बामन जगह पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सभा हुई और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चित्त हो गई। भाई संख्या बल के बदौलत विधानमंडल चलता है। कहाँ हैं आप? न 3 में है न 13 में। भविष्यवाणी कर रहे हैं तो पोथी पत्रा सही आदमी से दिखवाइए। सब पोथी पत्रा गड़बड़ आदमी आपका देखता है। नहीं कहा गया कि प्रभु मूर्ति देखा ही तैसी, जैसा होगा वैसा ही दिखाई पड़ेगा। 420 का आरोपी है सुधाकर सिंह और किसानों की बात करते हैं और चावल के घपले का आरोप है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साफ चिताया है कि अगर बजट सत्र तक नहीं संभले तो बिहार में बड़ा खेला हो जाएगा। तेजस्वी यादव आपके ही दम पर मुख्यमंत्री बन जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू एमएलसी नीरज कुमार हैं। लगातार यही सवाल हो रहा है कि नीतीश कुमार नहीं संभले तो बड़ा खेला हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जन्म कुंडली जो भी देख रहा हो वो लगता है कि भाजपा का विरोधी है। क्योंकि 2015 में भी लोग जन्म कुंडली दिखवाए थे। अब परिणाम क्या आया? बामन जगह पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सभा हुई और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से चित्त हो गई। तो जिससे भी ये लोग जन्मपत्री दिखवा रहे हैं, राजनीतिक जन्म कुंडली दिखवा रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं इनके साथ भीतरघात कर रहा है। इसीलिए ऐसा भविष्यवाणी करते हैं। भाई संख्या बल के बदौलत विधानमंडल चलता है। कहाँ हैं आप? न 3 में है न 13 में। भाजपा एक ऐसी पार्टी हो गई जिसके साथ कोई भी राजनीतिक दल जाने को तैयार नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाजपा से कोई सहमत नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल बिहार का कोई भी उनके साथ खड़ा होने को क्यों नहीं तैयार आखिर होता है? ये भाजपा को आत्मचिंतन करना चाहिए। और भविष्यवाणी कर रहे हैं तो पोथी पत्रा सही आदमी से दिखवाइए। सब पोथी पत्रा गड़बड़ आदमी आपका देखता है। इसीलिए आप लोग को बार बार झटका लग रहा है। झटका की आप बात कर रहे हैं सर, 3-13 की आपने बात की। कल जदयू के आपके ही संसदीय बोर्ड अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने भी कहा है कि हमको पवेलियन का प्लेयर बना दिया गया है। जदयू जो है वो पीछे जा रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। अरे वो तो काल चक्र होता है ना। हाँ। ये लक्ष्य ही हमारी पार्टी ने तय किया है कि 2010 का जो हमारा परिणाम आया था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तय किया है कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी सहमति दिया है। इसलिए उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में बोला। जब 25 का चुनाव होगा तो जरूर हमारी उम्मीद बरकरार है। हम पोथी पत्रा नहीं दिखाए हैं, लेकिन हमारी उम्मीद बरकरार है कि हम पुनः 2010 की स्थिति में आएंगे। 2010 की स्थिति में आएंगे। सवाल ये भी है, शिक्षा मंत्री बीते दिन इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ रामचरितमानस जो है वो ग्रंथ गलत है, लोगों के बीच में गलत चीज़ें फैला रहा है। लेकिन एक तरफ ये भी तबका है जो उनके खिलाफ बोल रहा है। आपको क्या लगता है, इस तरीके का बयान शिक्षा मंत्री को देना चाहिए? देखिए, इस देश के अंदर संविधान है जी। और संविधान सबके हितों की रक्षा करता है। वो बाइबिल है, रामायण है, कुरान शरीफ है। तो कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो अथवा कोई भी ग्रंथ हो, वह अपने उद्धरण से आप कुछ आपकी चीज़ों का देखने का तरीका क्या है? फिर नहीं कहा गया कि प्रभु मूर्ति देखा ही तैसी, जैसा होगा वैसा ही दिखाई पड़ेगा आपको। तो रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राम की चर्चा करते थे। रामायण मेला की चर्चा लोहिया करते थे। इसलिए उसमें हीरा मोती उसको न ग्रहण करिए, तो कचड़ा दिमाग में कहाँ रखे हुए हैं। इसलिए हमारी ये समझ है कि जब देश का संविधान है और वह सबके हितों की रक्षा करता है, तो किसी धार्मिक ग्रंथ अथवा ग्रंथ के बदौलत अगर दिमाग में यह कचड़ा भरने का प्रयास होता है कि समाज में सहिष्णुता घट जाएगी, तो हम समझते हैं कि संविधान के नीति निर्देशक तत्व के प्रति ही भरोसा नहीं रह गया। क्या शिक्षा मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए? अब वो तो उनका मामला है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि देश का संविधान है, संविधान के तहत धार्मिक ग्रंथ है। जब संविधान सुप्रीमो है तो संविधान को न मानिए। जब संविधान को मानेंगे सब दिमाग से कचरा दूर हो जाएगा। सवाल ये भी है कि खरमास के बाद कहा गया था कि बड़ा बात हो सकता है, सुधाकर सिंह को लेकर कुछ हो सकता है, लेकिन सुधाकर सिंह अभी भी उसी तरीके का बयान दे रहे हैं, कुछ बदल नहीं रहा है। अब सुधाकर सिंह 420 का आरोपी पर हम नहीं कुछ बोलते हैं। 420 है सुधाकर। 420 का आरोपी है भाई, एफिडेविट में है। हम कह रहे हैं क्या 420 का आरोपी है सुधाकर सिंह और किसानों की बात करते हैं और चावल के घपले का आरोप है। तब क्या है ऐसे लोगों की पात्रता है क्या? अब कोई जेल में बैठा हुआ अपराधी कहे कि अपराध बढ़ गया है,
भैया आप पर तो खुद 420 का आरोप है, आप पर चावल में गड़बड़ी करने का आरोप है, अब आप प्रवचन दे रहे हैं किसान के बारे में। ये तो अद्भुत विरोधाभास है। एक आखिरी सवाल है, लालू प्रसाद यादव को लेकर सीबीआई को मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने जांच करने के लिए, इतने उम्र के बाद अभी भी उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, क्या इस तरीके से राजनीतिक साजिश में फंस रहे हैं लालू यादव? अब देखिए, ये तो सीबीआई को अपनी बात रखना है, न मुझे अद्यतन जानकारी इसके बारे में है, और इस संबंध में सीबीआई ही बता सकता है, और न्यायपालिका सबके लिए है। न्यायपालिका सक्षम अधिकार प्राप्त है। इतने लंबे अरसे के बाद इस मामले को पुनः सतह पर लाना, तो कहीं ना कहीं इस मामले पर न्यायपालिका में अपनी बात रखी जाएगी। शरद यादव को लेकर भी कहा जा रहा है कि कल बीते दिन उनका देहांत भी हो गया, लेकिन नीतीश कुमार नहीं गए वहां पर। ये तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजकीय शोक भी तो माननीय मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट ने किया है ना। राजकीय शोक हुआ है बिहार में, और जनता दल का एक एक कार्यकर्ता ही नहीं, पूरे बिहार के समाजवादी घड़े के लोग, आम नागरिक मर्माहत है। अब वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं जरूर कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता है ना, तब ना राजकीय शोक एक दिन का घोषित हुआ। चलिए, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ नीरज कुमार। साफ कह रहे हैं कि राजकीय शोक तो ज़रूर घोषित हुआ है, साथ ही साथ सुधाकर सिंह पर साफ कहा है कि 420 के आरोपी हैं। चावल को लेकर, चावल जिस तरीके से उनका प्लांट है उस पर भी सवाल उठा था, कुछ दिन पहले ही सुशील मोदी ने उठाया था, उसको लेकर भी साफ कहा है। और साथ ही साथ यह भी कह दिया है कि बीजेपी जहां से अपनी तमाम जानकारी इकट्ठा करती है उसको सुधारे, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था कि कुछ खेला होगा, लेकिन बिहार में खेला नहीं हुआ। नीतीश कुमार पहले भी मुख्यमंत्री थे, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।